दोस्तों, क्या आप भी मात्र 1,40,00,000 रुपए दे के अपने लिए 3.5 BHK रोहिणी सेक्टर 32 में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम पैन इंडिया के प्रॉपर्टीज आपके लिए कवर करते रहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 32 में है और जो डेवलपर हैं इनका नाम है एम्बिशन ग्रुप और प्रोजेक्ट लेके आए हैं द प्लैटिनम ग्रुप के नाम पे। 2.25 एकड़ का ये लैंड है। 2.25 एकड़ के लैंड पे 80% जो एरिया है वो फ्री छोड़ा जाएगा और 20% पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जो 20% एरिया पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, लगभग इसमें 3 टावर है और G+29 का इसका स्ट्रक्चर होगा। और जो अंदर ही 80% एरिया फ्री छोड़ा जा रहा है उसमें 10,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब है, स्विमिंग पूल है, जिम्नाजियम है, एम्पी थिएटर है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। रेनाउंड आर्किटेक्ट हमारे साथ हैं, रेनाउंड स्ट्रक्चरल डिजाइनर हमारे साथ हैं। ये सब हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है। कनेक्टिविटी वाइज अगर आप इसको देखोगे तो अभी जो मेट्रो है वो लास्ट स्टेशन है रेड लाइन का रिठाला, और 6 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। रिठाला से जो लाइन है वो एक्सटेंड होके कुंडली की तरफ जा रही। तो जब वो मेट्रो एक्सटेंड होगा तो जो पहला मेट्रो आएगा सेक्टर 24 का आएगा और दूसरा मेट्रो जो आएगा सेक्टर 32 का आएगा। और सेक्टर 32 के मेट्रो से ये 200 मीटर की दूरी पे आपका ये प्रोजेक्ट है। इतिहास गवाह रहा है दिल्ली में कि जहाँ जहाँ मेट्रो गया है उसके रेट में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा आया है। एक ये मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी। दूसरी जो कनेक्टिविटी आपकी है वो UER2 के माध्यम से अर्बन एक्सटेंशन रोड हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 700 मीटर के दूरी पे है। तो अगर आपको एयरपोर्ट जाना है मात्र 20 मिनट में आप एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हो। 30 से 35 मिनट में आप गुड़गांव पहुंच जाओगे, जो कि रोहिणी वालों को या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वालों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। ऑल द ट्रैफिक और बरमूडा ट्रायंगल मधुबन चौक को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। तो बहुत ही वो एक टीडियस टास्क है। यहाँ पीछे से ही आप UER2 के थ्रू आप निकल सकते हो। अगर आपको चंडीगढ़ जाना है, सोनीपत जाना है, पानीपत जाना है तो भी UER के थ्रू आप निकल सकते हो। ये अर्बन एक्सटेंशन रोड है जो नितिन गडकरी जी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और जो सोनीपत से एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है मात्र 35 मिनट में। तो यानी कि 15 मिनट में आप सोनीपत पहुंच जाओगे और 20 मिनट में आप एयरपोर्ट तक पहुंच जाओगे आप। इसकी मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई, इसकी रोड की कनेक्टिविटी हो गई। पास में ही हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 1 किलोमीटर के दूरी पे हेलीपैड है, रोहिणी हेलीपैड है। तो ये भी कनेक्टिविटी आपके साथ है, उपलब्ध है। रोड से वेल कनेक्टेड है। अगर आपको मधुबन चौक की तरफ जाना है, आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये सारी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती है। जो प्रोजेक्ट का प्राइस है वो 14,000 रुपये प्रोजेक्ट का प्राइस है। 15,000 रुपये का लॉन्चिंग प्राइस है, उसमें 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 14,000 रुपये का लॉन्च प्राइस है। साइज़ इसमें 2 साइज़ है, 2950 और 3142। ये दोनों 3.5 BHK हैं। एक 2 साइड ओपन है, एक 3 साइड ओपन है। हर फ्लोर पे 2 ही फ्लैट मिलेंगे और 2 फ्लैट के लिए आपको 3 लिफ्ट मिलेंगे प्लस स्टेयर केसेस मिलेंगे। जो फ्लैट है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कपड़े लेके आने हैं, बाकी सारा काम हम आपको AC लगा के देंगे। उसके अलावा आपको टाइल्स फिटिंग्स वगैरह सब कुछ हम आपको करके देंगे। सिर्फ फर्नीचर जो है आपके चॉइस की होगा और कपड़े आपको लेके आने हैं। बाकी सारी सुविधाओं के साथ लैस करके हम आपको इस फ्लैट को हम दे रहे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज़ पेमेंट प्लान। जो पेमेंट प्लान है इसका वो 35-35-30 है कि 35% पेमेंट आपको अभी करना है, यानी 14,000 के हिसाब से 3150 का हम लेते हैं। तो तकरीबन 4.25 करोड़ का ये फ्लैट आपका आता है। तो उसमें आपको मात्र अभी जो पैसे देने हैं 35% विच इज़ 1.5 करोड़ रुपये आपको अभी पेमेंट देना है। बैलेंस पेमेंट जब हम बन के इसको तैयार कर देंगे, सुपर स्ट्रक्चर इसका बन के तैयार हो जाएगा तो आपको बैलेंस पैसा देना है। एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो आपको देना है वो आपको देना है पोजीशन पे। तो अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो क्योंकि रोहिणी में जितने भी फ्लैट्स हैं सेक्टर 9 सेक्टर 13 वो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा आपको वहाँ पे कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। सारे फैसिलिटीज़ के साथ आपको दिल्ली में ये सुविधा मिल रहा है। और क्योंकि दिल्ली में ये फैसिलिटीज़ नहीं थे इसलिए लोग गुड़गांव जाते थे, नोएडा जाते थे। अब जब दिल्ली में ही ये फैसिलिटी है तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो।
ये इजी पेमेंट प्लान में है। अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हो तो SBI से ये फंडेड है, SBI से आप इसमें लोन भी आप इसमें ले सकते हो। बेसिकली इस प्राइस पे अब आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्टर जो 32 है वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग आने हैं 21, जिसमें से 5 ग्रुप हाउसिंग आ चुके हैं। और हर बार जो DDA एक नया ऑक्शन करता है उसमें 25% जो है वो रेट को बढ़ा के फिर ऑक्शन करता है। तो अगला अगर ऑक्शन आएगा और उसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी तो बिल्डर 25% के ऊपर ही उसको लॉन्च करेगा, अदरवाइज उनकी फिजिबिलिटी निकल के नहीं आ पाएगी। तो यानी कि अगर आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू आर बाउंड टू गेट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना डबल आप लेके जा सकते हो। कि अगर 4,000 रुपये का रेट बढ़ता है और 3,000 का साइज़ है तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपये होता है। इतना ही पैसा आपने लगाया है, 4.25 करोड़ का इन्वेस्ट प्रोडक्ट है और आपका इनिशियल पेमेंट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जा रहा है और 4,000 का रेट अप्रिशिएशन होता है। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000 साइज, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए आप सुपर स्ट्रक्चर पे इतना पैसा आप बना के जाते हो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। एंड इन्वेस्टमेंट का बेस्ट यही तरीका होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट की इंफ्रा आ रहे होते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें आ रही होती है, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है। आपने स्टॉक में भी बहुत बार इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहाँ पे एक इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें उस कंपनी में चल रही है। सिमिलरली हमें इनसाइड स्टोरीज पता होती है कि DDA कहाँ पे क्या ला रहा है, या इसके अलावा गवर्नमेंट की इंफ्रा कहाँ पे आ रही है, और हम अपने कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। और जिन कस्टमर ने भी रिकमेंडेशंस को मानी है उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्पोर्ट्स जो फैसिलिटी है वो सेक्टर 34 में आ रही है। DDA का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 55 एकड़ में आ रहा है, जिसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड के सब कुछ आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको सारी मिलेगी, अंदर 5 स्टार होटल मिलेगा, स्टे करने के लिए सारी चीज़ें, सर्विस अपार्टमेंट वगैरह होंगे, स्टेडियम आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। सो 2034 में ऐसा है कि अपनी दावेदारी पेश करेगा इंडिया ओलंपिक के लिए, तो उसको ओलंपिक स्टैंडर्ड के सारी चीज़ें बनानी है। तो वो वाला ये जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप मात्र 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगा के अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रोहिणी जैसे जगह में, तो ये बहुत ही उचित समय और ये उचित जगह है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।